बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अमेज़न सऊदी अरेबिया के हवाले से है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया लेटेस्ट जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग में है, जिसको फॉलो करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस टाइम हंट करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। अमेज़न सऊदी अरेबिया में होलसेल बिजनेस के लिए मैं क्राइटेरिया अपलोड कर रहा हूँ। प्राइवेट लेबल के लिए मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं अपलोड करूँगा। यूएई का होलसेल का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं चैनल पे आप विज़िट करके उसको देख सकते हैं। और इसमें मैं होलसेल बिज़नेस, वो बिज़नेस जिसमें आप ऑलरेडी बनी हुई लिस्टिंग के साथ मी टू करके तो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करने लगते हैं, तो उसके लिए मैं क्राइटेरिया शेयर करने लगा हूँ। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि क्राइटेरिया के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं। वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न सऊदी अरेबिया में अगर आप होलसेल बिज़नेस करने का सोच रहे हैं या आप कर रहे हैं, या आपने अकाउंट बना चुके हैं, आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, जिसको फॉलो करके अगर आप उस इन तमाम स्टेप्स पे पूरा उतरती हुई कोई भी प्रोडक्ट आप हंट कर लेते हैं, आपको मिल जाती है, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट साबित हो सकती है अमेज़न सऊदी अरेबिया मार्केट प्लेस। तो होलसेल बिजनेस के लिए, ठीक है, प्राइवेट लेबल के लिए नहीं है, होलसेल में जिसमें ऑलरेडी बनी लिस्टिंग के साथ आप मी टू करके बिजनेस करते हैं। तो चलते हैं क्राइटेरिया की तरफ। तो क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे मैं एक पूरे यहाँ पे स्टैट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख सकते हैं। मैं मज़ीद इसको अभी एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसमें मज़ीद कौन कौन से पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इनको आपने फॉलो करना है और इनको फॉलो करके तो आपने कोई भी प्रोडक्ट हंटिंग अगर करनी है तो वो हंट करनी है। तो अमेज़न का BSR बेस्ट सेलर रैंक 1 to 10,000। देखिए, अमेज़न यूके यूएस में जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो वो 50,000 तक आप रखते हैं BSR। लेकिन यहाँ यूएई में या केएसए में जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो आप इतना ज़्यादा BSR नहीं रखते। उसकी रीज़न है कि ये छोटी मार्केट प्लेसेस हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है कि एक कैटेगरी में आपको इतना ज़्यादा BSR, इतना कंपटीशन भी नहीं है, इमर्जिंग मार्केट प्लेसेस है। तो यहाँ पे आपने 1 to 10,000 तक, 12,000, 13,000 तक भी आप जा सकते हैं। एक रिकमेंड किया जाता है कि 1 to 10,000 तक ही आप उसको रखें ताकि अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलती तो आप 12,000 तक इसको लेके जा सकते हैं। तो BSR को आपने इतना रखना है। उसके बाद रिव्यूज़ आपने देखने हैं कि उसके 20 से ज़्यादा हों। न्यू लिस्टिंग के साथ आपने नहीं जाना। असल में रिव्यूज़ हम लोग इसलिए देखते हैं कि कोई भी क्लाइंट, जब आप बता दो खुद, आप एज अ कस्टमर जब आप किसी साइट पे जाते हैं कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जिन पे रिव्यूज़ आपको मिले होते हैं। आप रिव्यूज़ पढ़ते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि जिन लोगों ने परचेज़ किया उन्होंने कैसे रिव्यूज़ दिए हुए। अच्छे रिव्यूज़ हों तो आप उनको परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे रिव्यूज़ का फैक्टर इस वजह से ऐड किया जाता है कि रिव्यूज़ 20 से अबव होने चाहिए। वहाँ पे आपके सेल्स के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। 20 से लेस रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए। रेटिंग्स, अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी सेल हो रही है, अच्छी कस्टमर सपोर्ट है, सारा कुछ अच्छा सेलर है, तो वहाँ पे रेटिंग आपको 4 स्टार उस लिस्टिंग की होनी चाहिए। 4 से नीचे नहीं होनी चाहिए। 3.5 तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आप 4 या 4 से अबव, टोटल 5 होती है तो आप 4 या 4 से अबव ही उसको रखेंगे। ठीक है? तो ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। उसके बाद अमेज़न एज अ सेलर नहीं होना चाहिए। अगर आप न्यू सेलर हैं, अर्ली स्टेज पे है, बिगनर हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ कभी भी मत जाएं जिसके अमेज़न सेल कर रहा है। वरना अगर आप एक्सपीरियंस रहे तो बहुत सारे लोग उन प्रोडक्ट के साथ भी जा रहे हैं जहाँ पे अमेज़न सेल कर रहा है। उसका ग्राफ देखते हैं कि अमेज़न का स्टॉक परसेंटेज कितनी है, तो जितनी कम होगी आप उसके साथ जाते। लेकिन यहाँ पे बिगनर्स को रिकमेंड किया जाता है कि आप उस लिस्टिंग के साथ जाएं जिस पे अमेज़न ना सेल कर रहा हो। उसके बाद न्यू ऑफर्स होती हैं कि कितने सेलर्स उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के साथ मी टू करके बैठे हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ पे 4+ है। ठीक है? 4+ इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर 1 2 3 है तो बाज़ दफ़ा एक वेयर हाउस की डील कोई लगी, कोई रिटर्न आई, अमेज़न ने वेयर हाउस डील लगा दी। ठीक है? वो हो सकती है एक सेम सेलर आपने किसी और अकाउंट से मी टू करके सेल कर रहा हो। ठीक है? तो वो एज प्राइवेट लेवल में गिनती होती है। तो 4 से अबव अगर वहाँ पे सेलर्स हैं तो वो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। और
मैक्सिमम कितने होने चाहिए ये डिपेंड करता है उनके स्टॉक्स पे, ठीक है। अगर तो 20-25 है और हर एक के पास 500-500 600 900 यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो फिर तो आप उस प्रोडक्ट के साथ कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर 10-15 है यूनिट्स उनके पास, 10 से 15 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट्स, नहीं 30 से 50 के दरमियान ही पड़े हुए हैं, तो आपके पास बजट है, आप इनसे ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज कर सकते हैं, तो आप फिर उनके, ये डिपेंड करता है, ठीक है। न्यू ऑफर्स में इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ये आपको कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉक लेवल आपने लाजमी उसको जहन में रखना है। उसके बाद मंथली सेल यहाँ पे 180 प्लस, अगर अगर तो सेलर 10 से अबव है तो उनकी जो सेल है वो 180 प्लस होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको भी कुछ सेल्स का आपको शेयर मिल सके। लेकिन अगर 4 सेलर्स 5 सेलर बैठे हुए हो तो आप 120 तक भी जा सकते हैं, 120 130 अगर उसकी सेल हो रही है तो उस प्रोडक्ट के साथ भी आप जा सकते हैं। तो ये भी कनेक्टेड है कि कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, तो उनका, अगर आप सेलर्स ज़्यादा हैं सेल भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सेलर्स कम है तो कम सेल के साथ भी आप जा सकते हैं, सीधा सा फार्मूला है, ठीक है। FBA सेलर्स मिनिमम 3 to 4 FBA सेलर्स लास्ट 30 डेज में वहाँ पे उस लिस्टिंग के साथ होने चाहिए। ये नहीं है कि सारे FBM कर रहे हूँ, ठीक है। तो FBA सेलर्स का ये आपने देखना है कि वहाँ पे 2 से 3 या 3 से 4, 3 से 4 रखेंगे तो बेटर हो जाएगा, 3 से 4 मिनिमम 3 और या 4 सेलर्स मिनिमम होने चाहिए, FBA सेलर जो FBA कर रहे हो, ठीक है, सारे FBM ना कर रहे हो। पैकेज का वेट एज यूजुअल वो नॉर्मल वेट 2 kg से कम ही होना चाहिए। रेवेन्यू के यहाँ पे कई दफ़ा कई इंस्टीट्यूट वगैरह अपना क्राइटेरिया शेयर करते हैं, तो एग्जैक्ट रेवेन्यू यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 8,000 10,000 15,000। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्राइस पे, ठीक है, आपकी प्राइस पे, ठीक है। तो ये आपकी उसके मंथली सेल के यूनिट्स का आपने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है। अगर प्राइस आपकी 30 है, आप 180 का रहे हो, तो रेवेन्यू आपने उससे ज़्यादा कहीं पे डाला हुआ है, तो फिर तो आप कभी भी प्रोडक्ट हंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रेवेन्यू आपने क्या करना है, आपने मिनिमम, जैसा कि मैंने प्राइस रखी है 30 इसलिए रखी है कि आपके पास 30 से अबव जाएंगे तो आपके पास ज़्यादा मार्जिन आएगा प्रॉफिट का, लेकिन मिनिमम आपने 30 रखनी है, ठीक है, ये मिनिमम है, इससे ऊपर जाएंगे तो आपका फ़ायदा है। तो आपने क्या करना है, प्राइस मल्टीप्लाई भी मंथली सेल, इसको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपने देखना है कि उसका टोटल क्या आता है, तो वो आपने रेवेन्यू मिनिमम रख लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखना है, आपने डायरेक्ट उस चीज़ को फॉलो नहीं करना कि डायरेक्ट 8,000 रेवेन्यू होना चाहिए, 10,000 रेवेन्यू होना चाहिए, तो डिपेंड करता है आपकी प्राइस पे। वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, विद नो वेरिएशन जो प्रोडक्ट है उसके साथ आप जाएंगे, और बिगिनर्स के लिए है। उसके बाद अगर कोई और आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आप वेरिएशन के साथ भी जा सकते हैं, आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी वेरिएशन कितनी ज़्यादा सेल हो रही है, तो जो ज़्यादा सेल हो रही है उसके साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और हैजमट यानी कि फायर कैचिंग नहीं होनी चाहिए, ब्रेकेबल ग्लास प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसको आपने जहन में रखना है। इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट आपने नहीं रखनी। और पैकेज साइज़, वेट अलग होता है, ठीक है, वेट उसका 2 kg से कम होना चाहिए, लेकिन पैकेज साइज यानी पैकिंग के बाद उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर बाई कितने सेंटीमीटर वो अमेज़ोन ने आपको बताया होता है, उससे अब आप जाएंगे तो आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। तो ये वो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया था अमेज़ोन सऊदी अरेबिया होलसेल मार्केट प्लेस के लिए। जो लेटेस्ट क्राइटेरिया है इसको आप फॉलो करके तो प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगी। तो इस हवाले से, क्राइटेरिया के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं प्राइवेट लेवल का भी इंशाल्लाह यहाँ पे क्राइटेरिया शेयर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।